नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा के इस यूट्यूब चैनल पर हमने पूर्व में एक सीरीज प्रारंभ की थी पेपर सॉल्यूशन की, जिसमें हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। ठीक है, इसी सीरीज के अंतर्गत हमने 2023 के प्रश्न पत्र हल किए हैं, जिसमें पेपर 2 का एक प्रश्न शेष रह गया था, प्रश्न संख्या 8, जो कि व्याख्या से संबंधित होता है। किसी कारणवश हम इसको अपलोड नहीं कर पाए थे और बीच में वीडियोस आना बंद हो गए थे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अ, आज जो प्रश्न शेष रह गया है, विशेष रूप से इसी प्रश्न को हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको इस प्रश्न से संबंधित सामान्य जानकारी देना चाहूंगी। देखिए, ये जो प्रश्न है नाटकों से संबंधित होता है, यानी कि 3 नाटक आपके पाठ्यक्रम में है, उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्नवास उद्यतम। तो जो इनमें निश्चित श्लोक हैं, यानी कि बता दिया गया है कि स्वप्नवास उद्यतम है तो इसमें से षष्ठम अंक होगा। ठीक है, उसी प्रकार विज्ञान शाकुंतलम है तो इसमें से चतुर्थ अंक पूरा होगा। तो जो निश्चित श्लोक है उन्हीं से व्याख्या पूछी जाती है, अन्य बाहर से व्याख्या नहीं आती है इसमें। ऐसा नहीं है कि आपको षष्ठम अंक दिया है स्वप्नवास उद्यतम तो आपसे प्रथम अंक के व्याख्या पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न आप अपने मीडियम में लिखते हैं, मतलब संस्कृत ऑप्शनल के लिए जो आपने मीडियम चूज किया है उसी में ये प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो इंग्लिश में ही आप ये प्रश्न लिखोगे, और हिंदी मीडियम चूज किया है तो हिंदी में ही आप इसकी प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही कहा दिया गया है कि अधोलिखिता नाम पद्या नाम प्रसंग निर्देश पूर्वकम व्याख्या कार्य, यानी नीचे लिखे गए पद्यों की आपको प्रसंग लिख करके प्रसंग लिखने के बाद ही व्याख्या कार्य करें। ठीक है, तो प्रसंग आपको बताना है, चाहे आपका मीडियम जो भी हो, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो। और ये प्रश्न संस्कृत में लिखना भी नहीं है, तो यहाँ पर बताया नहीं है। आपके पेपर 2 में केवल 3 ही प्रश्न हैं जो आपको संस्कृत में लिखने होते हैं, एक तो 4, प्रश्न संख्या 5 और 6, ये 3 ही प्रश्न होते हैं। 3 ही प्रश्न आपके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत है, तो वो आपने निर्देश पढ़ ही लिए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। नहीं ज्ञात है तो आप हमारे पाठ्यक्रम वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको डिटेल में सिलेबस और निर्देश बताया है प्रश्न के। ठीक है, प्रश्न पत्र के। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला पद्य है इसमें, संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम दैव भवता न कृतम यदि स्याद राज्यम परयपयतम कुशलम च देव्याः। देखो, ये जो प्रश्न है स्वप्नवास उद्यतम से पूछा गया है, षष्ठम अंक है, और अंतिम षष्ठम अंक में क्या होता है, स्वप्नवास उद्यतम के षष्ठम अंक में वासवदत्ता और उदयन का मिलन हो जाता है। पद्मावती का विवाह उपरांत दोनों का मिलन हो जाता है। कैसे होता है, वो मिलन के पूर्व की जो घटना है, जहाँ पर वासुदेवता के मायके से अब कंचुकी आते हैं, ठीक है, अपने संबंधियों से मिलने के लिए, तो वही कार्य यहाँ इस पद्य में कवि ने बताया है, महाकवि भास ने बताया है। ठीक है, क्या होता है कि कंचुकी आता है, कंचुकी कहाँ से आता है, वासुदेवता के मायके से आता है। वो आता है और उसके अंदर जो भी भाव होते हैं राजा के प्रति, वो सहज ही फूट पड़ते हैं। वह कहता है कि आज मैं जिससे मिलने आया हूँ वो हमारे संबंधियों का राज है, यानी कि वो वासुदेवता के पति कौन है, उदयन है, तो डेफिनेटली वो उनके संबंधी हुए, तो वो प्रसन्न होकर के कहता है कि मैं जिनसे मिलने आया हूँ वो हमारे संबंधियों का राज्य है। इस प्रकार से अपने लोगों से मिलने पर बहुत ही खुशी हो रही है। ठीक है, तो वो अपनी खुशी को इस पद्य के माध्यम से व्यक्त करता है। किस प्रकार महाकवि भास ने ये प्रस्तुत किया है इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आपको इसके कुछ पद बता देते हैं, क्या अर्थ है, ताकि आपको ज्ञात रहे। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है, संबंधी राज्यम इदम एत्य। इदम का मतलब यह है, और संबंधी राज्यम अर्थात संबंधियों के राज्य को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, संबंधी के राज्य को एत्य प्राप्त करके। ठीक है, महान अत्यधिक प्रहर्षः मतलब प्रसन्नता हो रही है, पुनः फिर से स्मृत्वा, स्मृत्वा अर्थात याद करके, क्या याद करके, नृपसुता निधनम,
नृप सुता निधनम, अर्थात नृप कौन थे, जो वासुदेवता के पिता हैं, उनके विषय में कह रहे हैं कि जो राजा की सुता है यानी कि पुत्री थी, उसकी मृत्यु को स्मृत्वा याद कर करके विषाद अर्थात दुख, ठीक है, देव दैव यानी भाग्यवश या देववश, परैः अपह्यतम, परैः अपह्यतम अर्थात दूसरों के द्वारा जो अपहरण किया हुआ था, ठीक है, राजम ऐसे राज्य को, देव्या देवी को, कुशलम ठीक प्रकार से, भवता आपके द्वारा, नाम निश्चित और कृतम किया हुआ, इस प्रकार से कृतम अर्थात किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ पदों के अर्थ आपको ज्ञात होने चाहिए, तो आपको व्याख्या में आसानी रहेगी करने में, और शब्दार्थ आप जरूर से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कंचुकी अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आज मैं जिनसे मिलने आया हूँ वो हमारे संबंधियों का राज है, और इस प्रकार मैं अपने लोगों से मिलने पर बहुत ही प्रसन्न हो रहा हूँ, किंतु जैसे अपने राजा की पुत्री वासुदेवता है, इसकी मृत्यु को मैं स्मरण करता हूँ, या ये इसकी मृत्यु जब भी स्मरण होती है उसी क्षण मन विषाद से युक्त हो जाता है, मन विषाद से भर जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि पहले हमने पढ़ा है कि वासुदेवता की लाक्षागृह में जलकर मृत्यु हो गए हैं, ये सभी को ऐसा ही ज्ञात है, क्योंकि मृत्यु हुई नहीं थी, असल बात यह है। तो कांचुकी भी यही कह रहा है कि जो राजा की पुत्री है वासुदेवता, इस उसकी मृत्यु को स्मरण करके कुछ उसी क्षण वो मन जो है उसकी विषाद से भर जाता है, और वो आगे कहता है कि यदि ईश्वर ने कृपा की होती और उज्जैन के राज्य वापसी के साथ ही यदि वासुदेवता यानी कि देवी भी, ठीक है, वासुदेवता भी सकुशल मिल जाती तो इससे सुंदर और क्या हो सकता था। तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ईश्वर की कृपा होती है तो ये राज्य के साथ में ही हमें हमारी वासुदेवता भी मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। देखो यहाँ पर परई अपह्यत, जो ऐसा इस पद का तात्पर्य यह है कि पहले जो उदयन का राज्य था वो किसी शत्रु ने छीन लिया था, ठीक है, अपहृत कर लिया था, परई अपहृत दूसरों के द्वारा अपहृत किया गया ऐसा राज्य, ठीक है, तो वो अपहृत किया हुआ राज्य फिर से जीता गया, और उसी जीते हुए राज्य के विषय में यहाँ पर कंचुकी कहते हैं कि यदि ये राज्य जिस प्रकार से वापस आ गया है उसी प्रकार से यदि हमारी वासुदेवता भी वापस आ जाती तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती थी, ठीक है। तो परंतु भाग्य है, देववश ही ये सब कुछ हुआ है, तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट पद्य है, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगूदीनां तैलम निषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्यै श्यामकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। ये श्लोक पढ़ने से ही आपको ज्ञात हो रहा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, क्योंकि जब वासुदेवता पतिगृह के लिए प्रस्थान कर रही होती है तो पीछे से एक मृग शावक का जो बच्चा है छोटा सा, वो उसकी साड़ी के पल्लू को खींचकर रोकने का प्रयत्न करता है। वही दृश्य महाकवि कालिदास जी ने इस पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो चतुर्थ अंक में क्या होता है, चतुर्थ अंक में पति के गृह के लिए शकुंतला प्रस्थान कर रही होती है, तो यहीं पर ये बता रहे हैं कि जब शकुंतला पति के गृह के लिए प्रस्थान करती है तो उसी समय साड़ी का एक पल्लू पकड़ करके कोई मृग शावक पीछे से खींचने लगता है, इससे शकुंतला को चलने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके ये पूछने पर कि मेरे साड़ी का पल्लू कौन खींच रहा है, मुझे कौन रोक रहा है, तो कर्ण उसे समझाते हुए कहते हैं, और कर्ण क्या कहते हैं वो इस पद्य में है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, व्रण विरोपणम इंगुदीनाम। व्रण का मतलब होता है घाव, और विरोपणम अर्थात भरने वाला, घाव भरने वाला। इंगुदी नाम, इंगुदी एक प्रकार का फल होता है दोस्तों जिससे तेल निकलता है, ठीक है, तो इंगुदी का तेल। तो वो बोल रहे हैं कि व्रणम अर्थात घाव, और विरोपणम जो भरने वाला, इंगुदी नाम, इंगुदियों का तेल के द्वारा जिसको निश्चित लगाया गया था, ठीक है, निश्चित लगाया गया था, यश्य जिसके कुश सूची विद्य यानी कुशों के नोक से विदे हुए, कुश सूची विद्य, कुश एक प्रकार का घास है,
तो कुशों के जब मृग शावक घास खाता है तो उसके मुख पर मुख, क्योंकि छोटा बच्चा है, नरम है स्किन, तो उसके मुख पर घाव हो जाते हैं। वो कुश चुभते हैं, घास चुभता है तो घाव हो जाते हैं। तो उसके कुशों के नोक से, तीखे नोक होती है कुश के यानी घास के, तो विदे हुए मुख पर, मुख पर त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण घाव, विरोपणम भरने वाला या भरा गया था, इंगुदीराम किसके द्वारा, इंगुदी यानी कि इंगुदी के तेल के द्वारा, यानी कि तुमने उसके मुख पर तेल लगा करके उस घाव को भरा था, निश्चित लगाया था। ठीक है, स्वयं वही यह क्या है, श्यामा का मुष्टि परिवर्धित की, और कहते हैं कि किस प्रकार से तुमने उसको पाला था। तो यहाँ पर बता रहे हैं पद के माध्यम से कि श्यामाकम, श्यामाकम अर्थात साव, एक प्रकार का घास, विशेष घास होता है जो हमारे अन्न की कैटेगरी में आता है, यानी कि ये खाने के लिए भी प्रयुक्त होता है। सावा का जो साव है यानी कि घास, सावा जो एक प्रकार का विशेष घास है, ये व्रत उपवास इत्यादि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साव का, तो इसको बनाकर खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सावा की घास की जो मुट्ठियों से तुमने उसको पाला है, परिवर्धित की, यानी कि उसको बड़ा किया है, पाला है। ठीक है, पुत्र कृतकः, पुत्र कृतकः कह रहे हैं कि पुत्र के समान तुमने उसको पाला है, बनाया है। पदवी, और वही क्या कर रहा है, तुम्हारे मार्ग को जहाती रोक रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको शब्दार्थ ज्ञात हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म कहते हैं, इस पद्य में कर्म कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि हे बेटी, हे पुत्री, कि कुश के घास के जो नुकीले अग्रभाग होते हैं, उस घास को खाने से जिस मृग शावक का मुख विद्ध हो गया था, यानी कि उसके मुख पर घाव हो गया था, उसके मुख के घाव को तुमने इंगूदी के तेल से ठीक किया था, यानी तुम्हारे द्वारा उसके घाव को इंगूदी के तेल से ठीक किया गया था, जिसको शामक धान की घास खिलाकर तुमने पाला था, बड़ा किया था। उस मृग शावक मतलब वो एक तरीके से तुम्हारा क्या है, पुत्र, क्योंकि जिसको जो पालता है वो उसके माता या पिता ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण को जन्म भले ही यशोदा मैया ने नहीं दिया था, लेकिन उनकी मैया फिर भी यशोदा ही है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को पाला है, तो देवकी भी है किंतु यशोदा मैया है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने क्या किया था, उसके मुख के घाव को इंगूदी के तेल को लगाकर ठीक कर दिया था, जिसको श्यामा यानी कि साव यानी धान की घास खिलाकर तुमने पाला है, बड़ा किया है। वही तुम्हारा ये ऐसे बोलते हैं ना, पुत्र है, मुख बोला, जिसको हमारे खून के रिश्ते नहीं होते हैं, उनसे हम एक रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, मुंह बोला भाई, मुंह बोली बेटी, ऐसा करके। तो यहाँ पर भी वो तुम्हारे क्या है, कृत्रिम पुत्र है, पुत्र कृतक है, एक कृत्रिम पुत्र है, जो आज तुम्हें अपने से दूर जाने से क्या कर रहा है, रोकने का प्रयत्न कर रहा है। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि जिस प्रकार से माता अपने बच्चों से प्रेम करती है और उसके दूर चले जाने पर जिस प्रकार से बच्चों को दुख होता है, उसी प्रकार यहाँ पर उस मृग शावक को भी दुख हो रहा है। अतः वो अपनी माता अर्थात शकुंतला की साड़ी के पल्लू को खींच कर उसको जाने से रोक रहा है, इसीलिए उसको जाने में क्या हो रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ यही बात कही गई है, और ये आपको है ना, जो भी आप व्याख्या करो उसके पहले एक बार से प्रसंग बताना जरूरी है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से ग्रंथ से उद्धृत हुआ है, कौन से अंक से उद्धृत हुआ है। अब महाकाव्य वाला प्रसंग है तो महाकाव्य वालों में सर्ग आते हैं कि भाई कौन से सर्ग से है, तो ये आपको ज्ञात होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में निश्चित ही चीजें दी गई है व्याख्या वाले भाग में। ठीक है, देखिए अगला श्लोक है इसका, यानी कि अंतिम श्लोक है। यम गेहे लक्ष्मीरियम अमृतवर्ती नयनयो रसावश्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चंदन रसः अयम बाहुः कंठे शिशिर मृषणो मौक्तिक सरः किमश्यान प्रेयो यदि परम सह्यस्तु विरह। देखो यह जो श्लोक है, महाकवि भवभूति द्वारा विरचित श्रेष्ठ नाटक उत्तरामचरितम के प्रथम अंक अर्थात
चित्रदर्शन अंक से उद्धृत हुआ है। इस पद्य में सीता के विरह से जो उत्पन्न होने वाला दुख है, जो पीड़ा है, वो कवि ने अपने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त करने का बड़ा सुंदर प्रयत्न किया है। और सीता जब अपने राम की बाहों में सो रही होती है, तो राम सीता को देखकर किस प्रकार के वचन बोलते हैं, वही इस पद्य में कहा गया है। ठीक है। इसको जानने से पूर्व आपको इसके पदों के अर्थ ज्ञात होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको अर्थ याद होंगे, शब्दार्थ ज्ञात होंगे, तभी आप व्याख्या ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो देखिए, इयम गे है लक्ष्मी रियम अमृतवती नयनयो। इयम गे है, यहाँ पर स्त्रीलिंग पद है ये इयम। ठीक है। तो इस घर की जो लक्ष्मी है नयनयो, उसके नयनों में अमृतवती है। अमृतवती यानी अमृत की बनी हुई अंजन शिला यानी कि अंजन यानी कि आंखों में जो लगाते हैं काजल वगैरह, तो उसकी अंजन शिलाकाएं, नयनों में अमृत की बनी हुई अंजन शिलाका असौ स्पर्श, असौ स्पर्श, स्पर्शो यानी कि इसका जो ये स्पर्श है किसका, सीता का। तो राम सीता के विषय में कह रहे हैं इस इसका जो ये स्पर्श है वपुसी यानी शरीर में, बहुलः चंदन रसः, बहुलः अर्थात अत्यधिक, चंदन रसः यानी चंदन का रस, बाहुः भुजाओं में, कंठे यानी कि गले में, और शिशिर मृषणों, शिशिर का मतलब होता है शीतलता। ठीक है। तो शीतल, मृषणों अर्थात कोमल, मौक्तिक सरह, मौक्तिक सरह नहीं है यहाँ पर, रस है, और रस होना चाहिए, यानी कि मौक्तिक हार यानी कि मुक्ताहार। ठीक है, मुक्ताहार। प्रेह अर्थात क्या है, अत्यधिक प्रिय है, अतिशय प्रिय है। प्रेह अर्थात अत्यधिक प्रिय है। विरह वियोग, विरह अर्थात वियोग, और असह्य जो कि सहन न किया जा सके, ऐसा, ऐसी पीड़ा, असहनीय। ठीक है, असहनीय कष्ट। तो यहाँ पर आपको पदों के अर्थ ज्ञात हो गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। अब देखिए, सीता जी जो है राम की बाहों में अभी सो रहे हैं, तो राम सीता को देखकर जो भी बोल रहे हैं, सीता की मधुर वाणी को स्मरण करके अपने अंदर उठ रही वेदनाओं को व्यक्त करते हुए राम कह रहे हैं कि सीता निश्चित रूप से मेरे वक्षस्थल पर क्या है, सोई हुई है, और यह क्या कर रहे हैं, प्रिय बोलने वाली क्या है, घर की लक्ष्मी है, जिसके नेत्रों में अमृत की अंजन शिलाका है। नए नयो अमृत वृति है, जिसके नेत्रों में क्या है, अमृत की अंजन शिलाका है, इनकी वो काजल लगी हुई है अमृत की शिलाका से। तो उसके विषय में कह रहे हैं कि जिसके नेत्रों में अमृत की अंजन शिलाका है, इसका यह जो स्पर्श है, ये मेरे शरीर में, पपूषी यानी मेरे शरीर में एक गाढ़ा चंदन का रस, बहुल चंदन रस। ठीक है। तो कह रहे हैं कि चंदन का रस, चंदन का रस है, इसका जो स्पर्श है ये मेरे शरीर में एक गाढ़ा चंदन का रस है। इसकी ये जो भुजाएं हैं, बाहु है, ठीक है, वो कंठ में शीतल और एक कोमल मुक्ताहार है। मेरे गले में, मेरे वक्ष पर जिसकी भुजाएं पड़ी हुई है, ये क्या है, एक मुक्ताहार है। ठीक है, कंठ का हार बना हुआ है। इसके कौन से अंग है जो मुझको अतिशय प्रिय नहीं है, यानी कि ये तो संपूर्ण प्रिय है, परंतु यदि इसका कुछ भी असहनीय है, परम असह्यस्तु विरह, यदि इसका कुछ भी असहनीय है तो वो क्या है, वो कह रहे हैं कि केवल एकमात्र इसका विरह है, विरह। यदि परम असह्यस्तु विरह। ठीक है। किमस्य न प्रेयो, किमस्य न प्रेयो पद से तात्पर्य है कि इसके कौन से अंग हैं जो अतिशय प्रिय नहीं है, यानी कि सब कुछ तो प्रिय है, इसके कौन से अंग हैं जो यहाँ पर प्रिय नहीं बताए गए हैं, मतलब सब कुछ बताया, उसके नेत्रों के विषय में बता दिया है। ठीक है, उसके स्पर्श के विषय में कह दिया है कि इसका स्पर्श जो है मेरे यानी कि शरीर में एक चंदन का गाढ़ा रस है, यानी कि इसका स्पर्श मेरे शरीर में एक गाढ़ा चंदन का रस है। इसकी भुजाएं जो है कंठ में एक शीतल और कोमल मुक्ताहार बनी हुई है। इसके कौन से अंग है जो अतिशय प्रिय नहीं है, किमश्च न प्रियो, कौन से अंग है जो मुझको प्रिय नहीं है, परंतु यदि इसका कुछ भी असहनीय, यदि परम असह्यस्तु विरह, कुछ भी असहनीय है,
तो वह है केवल इसका विरह, केवल एकमात्र इसका विरह है जो असहनीय है। तो यहाँ पर श्री राम को किस प्रकार कष्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ज्ञात है कि अब सीता उनसे दूर हो जाएगी, फिर से उनका वियोग होगा। तो वो पहले ही जानते हैं और सोच रहे हैं जब सीता जी उनके बाहों में, उनके वक्ष पर सोई हुई है। ठीक है, तो वही दृश्य चित्रण करने का कवि ने यहाँ पर प्रयत्न किया है और आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी तीनों की। यदि कोई पद का अर्थ आपको ज्ञात नहीं है या छूट गया है मेरे से बताना, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे। नमामि संस्कृतम।